सूरदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के को अनन्य भाव से भजने वाले हुए, अनन्य भाव से। ऐसा अनन्य भाव था भगवान की भक्ति का सूरदास जी महाराज का। अनन्यश्चित्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भक्ति सूरदास जी महाराज की भगवान के प्रति थी। सूरदास जी तो इसी युग में हुए हैं, कोई पुराने युग की बात नहीं है, कोई द्वापर त्रेता युग की बात नहीं है, इसी युग में हुए हैं। लेकिन कृष्ण को साकार अपने सामने ही वो देखा करते थे कि वो मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ ही खेल रहे हैं, जो मेरे पद हैं, जो मैं उनकी स्तुति में गा रहा हूं, उनकी लीलाओं का जो गान कर रहा हूं, वो मेरे सामने बैठ करके मेरे उन पदों को श्रवण कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, अब सूरदास जी के ये चरम चक्षु से तो उनको दिखाई देता ही नहीं था। हाँ, ज्ञान के चक्षु थे, प्रज्ञा चक्षु वो थे। एक दिन रास्ते में जाते जाते एक खड्डे में सूरदास जी महाराज गिर पड़े। खड्डा गहरा था, बाहर निकलने की कोशिश की, निकल नहीं पा रहे हैं। और जिसको वो हर समय पुकारते हैं, उनके अंग संग जो रहते हैं, यानी कि जब वस्त्र की जरूरत होती है सूरदास जी महाराज को, तो किसी सांसारिक लोग को नहीं कहते हैं कि मेरा वस्त्र फट गया, बस कन्हैया को ही सुना देते, भगवान ही कोई ना कोई व्यवस्था कर देते और वस्त्र भी उनको मिल जाता। भोजन की आवश्यकता होती तो किसी सांसारिक जन को नहीं कहते, ठाकुर जी को ही कह देते और ठाकुर जी ही व्यवस्था करते। तो आज खड्डे में गिर गए, किसी सांसारिक व्यक्ति को क्यों पुकारें? अरे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। संसार के लोग क्या रक्षा करेंगे? सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। संसार के लोग मुझे इस खड्डे से क्या बचाएंगे, इस विपत्ति से क्या बचाएंगे? तो प्रार्थना करूं तो किससे करूं? बोले अपने कन्हैया को ही पुकारते। कन्हैया को पुकारा और तभी एक बालक की आवाज आई कि बाबा जी, ये लो, मैंने ये लाठी छोड़ दी है, आप इस लाठी को पकड़ लो, मैं ऊपर खींच लेता हूं और आप खड्डे से बाहर आ जाओ। लाठी पकड़ी, फिर धीरे धीरे वो बाहां पकड़वा दी उसने कि ये लो, अब मेरी बात, बाहां पकड़ लो, बाहां पकड़ करके बाहर आ जाना आराम से। वहां पकड़ी तो ऐसा अलौकिक सा आनंद आया। पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो? वो बालक कहने लगा कि बस मैं यहीं पास में ही नंदगांव का लड़का हूं, छोरा हूं, और मैंने आपको देखा कि आप खड्डे में पड़े हुए हो, गिरे हुए हो। मैं आपको बचाने के लिए ही यहां से जा रहा था और मैंने सोचा चलो आपको सहारा दे दूं और आपको बाहर निकाल दूं। जैसे ही सूरदास जी महाराज बाहर निकले हैं, समझ तो वो गए कि ये कौन है। बस वो हाथ छुड़ा करके अपना जाने लगे। ठीक है बाबा, मैं अब चलता हूं, मुझे भी काम है, और आप बाहर निकल गए। सूरदास जी महाराज उस समय कह रहे हैं, मैं जानता हूं तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, बहुत सामर्थ्यवान आप हो। हाथ छुड़ाई के जाए हो, हाथ छुड़ाई के जाए हो, निबल जान के मोए। हाथ छुड़ाई के जाए हो, निबल जान के मोए। जब हृदय से जाओगे, सबल कहूँगा तोए, सबल कहूँगा तोहे। तुम शक्तिवान हो, बहुत सामर्थ्यवान हो, मैं कमजोर हूं, मैं दीन हूं, हीन हूं, इसलिए मेरा हाथ, मुझसे हाथ छुड़ा करके आप जा रहे हैं।
लेकिन जब मेरे हृदय से जाओगे, यानी कि मेरे हृदय से आप नहीं निकल सकते, जब मेरे हृदय से जाओगे तब आपको सबल कहूंगा। यानी कि भगवान कितने ही सामर्थ्यवान हो, कितने ही शक्तिशाली हो, कितना ही स्त्रीलोकी का संचालन करने वाले हों, लेकिन वो भक्तों के हृदय में विराजित हो जाते हैं और भक्त के हृदय से वो निकल नहीं पाते। सूरदास जी महाराज ने यही भाव उस समय बनाया। तो बंधुओं माताओं, भगवान के साथ संबंध जिसका भी जुड़ गया है और जैसे भी जुड़ गया है, हर तरह से उस भक्त का कल्याण हो जाता है।